हाय दिस इज़ राम प्रवेश और आज आपके कुछ ऐसे क्वेरीज थे जो मुझे लगा आप सबके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो सकते हैं, तो उसका मैं आंसर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ कम। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे यूजफुल कंटेंट के वीडियो अलर्ट आपको आते रहेंगे। ओके, सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरी ये आया था कि आपने इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव की, मल्टी स्टेट ड्राइव किया, मल्टी कंट्रीज भी ड्राइव किया, क्या आपको नंबर प्लेट को लेकर के कुछ इश्यूज हुए? सो दैट आई फाउंड वेरी यूजफुल। तो मैं अच्छी बात ये बताता हूँ गाइस कि मैंने अपना ड्राइव जो किया 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर का हमने ड्राइव किया, जिसमें 7 स्टेट्स में गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर नेपाल, ये सारे रीजन में हमने ड्राइव किया। और यही एक पर्पस था कि मैं BH नंबर लिया था कि BH नंबर में लोग थोड़ा सा ये लोकलाइज नहीं कर पाएंगे कि ये गाड़ी कहाँ की है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आते हैं। जब बिकॉज़ मैं 2 साल पहले भी एक अपने स्टेट कार को लेकर के गया था, तो उसमें भी सबसे पहले सामने वाला, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर हो, वो समझ जाता है कि आप कहाँ से आए हो। तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं फ़ायदे भी होते हैं, दोनों चीज़ें हैं। मैं इस बार सिक्किम में ड्राइव कर रहा था। सिक्किम में ये चीज़ मैंने ज़्यादा फेस किया था। सिक्किम बहुत ही घूमने वाली जगह है, और वहाँ पे जब मैं गया इस बार मैंने एक थोड़ा सा और भी चेंज किया कि हाँ, मैं ऐसी जगह पे दार्जिलिंग में रुका हुआ था जहाँ के जो ऑनर हैं वो नेपाल के हैं बेसिकली, और उनका घर भी फर्स्ट इन दार्जिलिंग था। तो डायरेक्टर ऑफ टूरिज़म उनके फादर थे। और चूँकि हम नेपाल जा रहे हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे सिक्किम जा रहे हैं, तो उधर नेपाल के लोग या पुलिस फोर्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं। तो मैं उनके साथ ही ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ अंकल थे। उनसे पूछा बॉर्डर पे जब अंदर घुस रहे थे तो कहाँ की नंबर है, तो उन्होंने लोकल लैंग्वेज में बात किया और उन्होंने बताया कि हाँ, ये BH नंबर है, यहीं की है ये। तो पीपल कन्फ्यूज्ड। तो अगर कंफ्यूज नहीं भी होते तो इस नंबर को देख करके पहली चीज़ें एटलीस्ट 50% बेनिफिट तो कभी भी होगा कि ये जो एंटिसिपेशन होता है कि हाँ, ये महाराष्ट्र से आया है घूमने के लिए, ये ट्रेवलर है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और मैंने पूरे ड्राइव में मैंने ऐसा कोई भी जगह नहीं देखा जो अननेसेसरी चालान कट गया हो या अननेसेसरी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ये BH नंबर का मुझे काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ गाइस। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा गाइस, जो मुझे बहुत सही लगा कि हाँ, BH नंबर भारत नंबर, इट्स ऑल भारत। यही इंटेंशन रहा था इस रूल को लाने के लिए, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए खास करके ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक स्टेट में आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से अगर आपका ट्रांसफ़र होता है या तो फिर जॉब वगैरह चेंज करते हैं, तो उस केस में आपाधापी में गाड़ी बेच करके और वहाँ पे फिर से दूसरा यूज्ड व्हीकल या कोई नया लेना पड़ता है। तो ये अगर अगेन एंड अगेन होता रहे तो काफ़ी लॉसेस होते हैं। ऑल्दो इसके नेगेटिव्स भी बहुत होते हैं। BH नंबर के नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव यही है कि आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है। एक कार ले लिया, कार इज़ लाइक अ एसेट, तो आप जहाँ जाइए लेकर के जा सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने का सिर्फ है। इसका डिमेरिट्स भी रहता है। डिमेरिट्स भी कि आप दूसरे को सेल नहीं कर सकते हैं, सभी को जो एलिजिबल नहीं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। और जिनको आप बेच रहे हैं दे शुड बी एलिजिबल। जिस फ्रंट पे ये गाड़ी आपको दिया गया फॉर्म 60 की 4 स्टेट में ऑफिसेस वगैरह उनके होने चाहिए, और एक फॉर्म 60 के ऊपर भर करके और ऑफिस का अंडरटेकिंग लेटर जो रहता है वो जमा करना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आपको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो जा करके देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, और अपना पहला ही
BH सीरीज़ में यहाँ का ये इशू था, तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर किया, फेस किया, देन शेयर किया था आपसे। ओके, और दूसरा जो डिमेरिट है गाइज वो ये है कि इसमें टाइम टू टाइम आपको टैक्स को भरना पड़ेगा, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड भी है कि आप सबसे पहले जब गाड़ी निकाल रहे हैं उस टाइम के आपके जो टैक्स, अगर जैसे इस गाड़ी की बात करें, अगर आपको 30 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं टू बी फ्रैंक, तो 30 लाख की गाड़ी का जो टैक्स होता है वो 4 लाख के आसपास तो टैक्स ही हो जाता है, रजिस्ट्रेशन RTO चार्जेस। वहाँ पे अगर आप BH लेते हैं तो सीधा सीधा आपको ये थाउजेंड्स में आएगा, लाख में आएगा ही नहीं। ओके, तो 50-60 हज़ार समथिंग ये आता है। लेकिन एक हेडेक ज़रूर है कि हर एक 2 साल, ये जो नंबर है 2 साल के लिए वैलिड है, 2 साल बाद आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, मीन्स ऑनलाइन इसका पे करना पड़ेगा ओनली। अगर नहीं पे किया तो उसका हेवी फाइन्स रहता है। तो ये एक उसका नेगेटिव भी होता है कि आपको रेगुलर रहना पड़ता है। और अगर आप बेचना चाहते हैं, मान लिया ऐसे सिचुएशन है कि जहाँ बेच रहे हैं और आपके जो बायर हैं ही इज़ नॉट एलिजिबल, इन दैट केस व्हाट विल यू डू? तो उस केस में इसको स्टेट ट्रांसफ़र होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ पे मान लिया मैं अभी महाराष्ट्र में से निकलूँ और मैं मान लिया वेस्ट बंगाल में जा कर के मुझे परमानेंट सेटलमेंट हो गया या मैं उधर ही बेच डालना चाहूँ, तो बेचना चाहूँगा तो वहाँ के RTO एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट जो पर्सन है, इफ़ ही इज़ नॉट एलिजिबल, तो हमें टैक्स पे करने का, अब जैसे 2 साल मान लिया हो गया, तो 2 साल होने के बाद बाकी जो 13 ईयर्स का जो टैक्स है वो टैक्स पे करके वहाँ का नंबर उसको मिल जाएगा, तो वहाँ के नंबर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, और इसके ऊपर और भी जितने एक्सपीरियंसेस रहेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अभी तो सबसे पहले मेरा आएगा बिकॉज़ ये फर्स्ट स्लॉट में था, तो अभी हमारा नंबर एक्सपायर होगा, तो मैं उसके भी प्रोसेस में आपसे जो भी फ्लॉज है ये भी मैं अपना शेयर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में गाइस। बट ओवरऑल ये जो हमारा ड्राइव था जिसमें 7 स्टेट्स और 2 कंट्रीज़ में मैं जहाँ होकर के आया, तो कोई नॉट ए सिंगल प्लेस मैंने ऐसा देखा जहाँ पे मेरी गाड़ी को हाथ देख के और बुलाया गया हो, हाँ भाई आ जाओ, और कहाँ की कार है, यहाँ पे NOC है क्या, या ऐसे कुछ भी इश्यूज़ हमने फेस नहीं किए, टचवुड। तो ये एक बेनिफिट है BH नंबर का जो आई लाइक टू शेयर टू यू गाइस। और इसी तरह की अगर कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में आती है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू जस्ट कमेंट सेक्शन में जा कर के आप क्वेश्चन को लिख दीजिए, एंड आई विल ट्राई टू कवर इन अपकमिंग वीडियोज़। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।